गुड मॉर्निंग। और जैसे अभी मौसम बदल रहा है तो मौसम बदलने के साथ साथ काम भी बदल जाता है, काम भी बढ़ जाता है। तो अभी जैसे कि सर्दियाँ जा रही हैं तो सर्दियों के जो कपड़े हैं जैसे रज़ाई के कवर और जो स्वेटर वगैरह तो हमने ज़्यादातर धो के रख दिए थे, रज़ाई के कवर और कम्फर्टर के कवर ये सब वॉश करने थे। उसके बाद ये जो मेरा डेली का हाथ से धोने वाले कपड़ों का लॉट है ये तो होता ही है। तो इसमें मेरी जो विंटर जैकेट है और जो डेली के कपड़े हैं वो होते हैं। और उसके अलावा जो कारपेट वगैरह था वो भी हमने धोया था। तो मशीन भी साथ में लगाई थी और हाथ से तो मैं डेली धोती हूँ। और कमल जी को मैं कितना भी समझाऊँ कि सीधा फैलाना है कारपेट, लेकिन वो उल्टा फैला देते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि अगर इस पे थोड़ी भी धूल होती है रेलिंग पे, छत की रेलिंग पे, तो थोड़ी देर में धूल आ जाती है तो फिर वो नीचे लग जाती है। खैर कोई बात नहीं। और इसमें चिमटी मैं लगा देती हूँ, नहीं तो वो तो बिना चिमटी के छोड़ देंगे और उसके बाद नीचे गिर जाएंगे कपड़े। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है, अगर वो कभी कपड़े फैलाते हैं तो बिना चिमटी के छोड़ देते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में कपड़े छत पे बिखरे होते हैं। और ये रग वगैरह सब कुछ वॉश कर लिया। तो आज मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े धोए हमने, सुबह से हम लोग लगे हुए हैं कपड़े धोने में। तो इधर रजाई के कवर वगैरह, इधर भी बालकनी भी हमारी भरी हुई है। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ ये टमाटर का पौधा। अब ये इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। आई होप जल्दी इसमें टमाटर आ जाएंगे। तो चलिए अब मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे जाके खाना वाना बनाने का। और आज मैं मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी तो इसलिए मैं मटर छीलने बैठी हूँ। और मेरा तो जैसे सुबह का सारा काम हो ही चुका है, बस खाना बनाना बचा है तो वो कर रही हूँ। अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं आज खाने में बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी। क्योंकि यश को जैसे कि अभी मैं नाश्ता शाम का अलग से जैसे होता है वो मैं नहीं बनाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि अभी पनीर की सब्ज़ी बना दूँ तो शाम को यश आराम से नाश्ते में भी वो खा सकता है। तो अभी तेल डाला है मैंने कढ़ाई में और चावल और सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसमें खड़े मसाले डाले हैं मैंने, जैसे गरम मसाला होता है, खड़े गरम मसाले वो डाले हैं। तो सुबह का जैसे हम लोग ज़्यादातर खाना जो होता है वो बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं और इसमें प्याज लहसुन मैं नहीं डालूँगी। तो जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो वो मतलब इस टाइप से बना सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें कोई भी बाहर के मसाले मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि बाहर के मसालों में पता नहीं लगता ना कि प्याज लहसुन हो सकता है। जैसे पनीर मसाला है और भी बहुत तरह के मसाले होते हैं। और जैसे ही मसाले थोड़े से पके फिर मैंने इसमें टमाटर डाला है और सिर्फ टमाटर डाला है, इसमें और कुछ भी नहीं डाला है। उसके बाद नमक, सेंधा नमक है ये, और थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर, जो कि धनिया पाउडर वगैरह तो सब डालते ही हैं खाने में। और उसके बाद डालूँगी मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर जितना आप खाना चाहें, जितना आप मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं लाल मिर्च तो ये हो जाता है। तो बस इसको टमाटर को पहले पकाऊंगी, थोड़ा सा ये हो जाएगा फिर उसके बाद मटर डालूंगी, जिससे कि मटर एकदम हरी हरी रहे। क्योंकि टमाटर को मैंने थोड़ा सा पहले पका लिया, एक साथ मटर नहीं डाला है। तो बस इसको मैंने ऐसे चला दिया है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा कवर करके छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। पनीर अभी नहीं डालूँगी, पनीर बाद में डालूँगी। और तब तक मैं इन लोगों के लिए सलाद बना रही हूँ, क्योंकि अगर पहले सलाद दे दो तो आराम से ये लोग खा लेते हैं और खाने के साथ में उतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। और जिस टाइप से मैं बनाती हूँ सलाद तो उस टाइप से ये लोग आराम से खा लेते हैं। तो सलाद वही जो बेसिक सब्जियां होती हैं जो डेली मतलब मिल जाती हैं इजीली, तो बस वही चीज़ें मैं डाल रही हूँ। और अब पनीर में मैंने थोड़ा सा, ये पनीर कह रही हूँ, मटर में थोड़ा सा मैंने अदरक को कद्दूकस करके डाला है। तो ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है, डालना चाहें तो इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है। तो मटर भी लगभग सॉफ्ट हो चुके हैं। और उसके बाद जो भी मसाले मैंने ज़्यादातर डाले हैं, ज़्यादातर घर के पिसे हुए मसाले हैं इसमें, जैसे धनिया पाउडर डाला है। और भी जो भी मसाले डालूँगी तो वो घर के पिसे हुए और बिल्कुल बेसिक और सिंपल मसाले हैं। उसके बाद मैं धनिया पत्ता कोशिश करती हूँ, जैसे कि ग्रीन लीफी चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। और अगर आप चाहें तो धनिया पत्ता या और भी कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह आप इसका सुबह सुबह जूस बना के पी सकते हैं। ये बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करता है और आपकी बॉडी में बहुत तरह की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और ये इधर लगभग पक चुकी है सब्ज़ी, तो इसमें मैंने पनीर डाला है। पनीर बहुत पहले नहीं डाला, जिससे कि हार्ड हो जाता है। तो बस इसको थोड़ी देर मैं इसको चलाऊँगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं दाल नहीं बना रही हूँ, सिर्फ सब्ज़ी चावल बना रही हूँ। तो इसको थोड़ी देर के लिए, इसमें कुछ मसाले मैंने ऐड किए, इसमें डाली है मैंने काली मिर्च पाउडर घर की पिसी हुई, जिससे कि टेस्ट इसका अच्छा जाता है। और ये सलाद मेरा तैयार हो चुका है, जो कि मैंने इन दोनों के लिए बनाया है काफ़ी मात्रा में। इसमें नमक, चाट मसाला और नींबू डाला है।
अब मैं इन लोगों को सलाद देती हूँ, तब तक सब्ज़ी बन रही है। और ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाला है मैंने सब्ज़ी में, और उसके बाद धनिया पत्ता जो रखा था मैंने वो मैंने डाल दिया। तो सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बच्चे भी खुश और ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ा। तो सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट पक चुकी है, थोड़ी देर में गैस बंद कर दूँगी। और चावल भी मेरे बन चुके हैं। और इस तरह से बर्तन में चावल बनाने से चावल बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। और ये सब्ज़ी अभी तो बिल्कुल गर्म है, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस टाइप की है। और यश ने मुझे बताया कि हाँ, ये सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा था, क्योंकि ये सब्ज़ी मैंने तो खाई नहीं, मेरा तो फास्ट है। और इवनिंग में भी ये सब्ज़ी यश आराम से खा लेगा। और ये फ्रूट्स अभी मैं खाऊंगी। तो ये सेब और खजूर है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज जैसे मेरा फास्ट है तो आज मतलब दिन ही नहीं निकल रहा है, दिन मतलब कट नहीं रहा है। और अभी थोड़ी देर में जाऊंगी, कपड़े वगैरह उतार के लाऊंगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी और प्रसाद बना के फिर पूजा करनी है। तो जो मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं तो ये बिल्कुल बेसिक और सिंपल चीज़ें, लेकिन बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, यूज़फुल हो सकता है। क्योंकि अभी के टाइम में ज़्यादातर लोगों के पैरों में दर्द की प्रॉब्लम रहती है और उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल फुटवेयर वगैरह चाहिए होता है। और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। क्योंकि मेरे पैरों में आर्थराइटिस की वजह से काफ़ी दर्द रहता है और चलने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो फ्लैट्स होते हैं या जो थोड़े हार्ड टाइप के सोल वाले शूज़ होते हैं, फुटवेयर होते हैं, वो मैं नहीं पहन पाती हूँ, तो उसमें मेरे पेन होता है। और अभी तो मैंने मॉर्निंग वॉक भी शुरू किया है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो कर ही रही थी, लेकिन मॉर्निंग वॉक शुरू किया है। तो उसमें ये हो जाता है कि पैरों में पेन तो होती है, लेकिन चलना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को आर्थराइटिस या और भी कोई इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो चलना बहुत ज़रूरी है। और ये चप्पल तो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसको मैंने पहन के देखा, तो पहनने के बाद जैसे कि मुझे चलने में थोड़ा सा पैरों में काफ़ी मतलब ये लगता है कि थोड़ा सा मोड़ के चलना पड़ता है, नीचे के जो पंजे हैं। लेकिन ये पहनने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगा और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये ब्रांड मतलब इसी टाइप की चप्पल बनाता है कि मतलब जिन लोगों को कोई इस टाइप की प्रॉब्लम है तो उसके लिए। और यहाँ पे कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो कि इसको और ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल बनाते हैं। और ये कुशन है पूरा। और लास्ट टाइम मैंने मंगाया था, मेरी मम्मी के को दे दिया मैंने, क्योंकि वो छोटा साइज़ था, तो मैंने सोचा इसको एक्सचेंज करा लूँ, फिर मैंने कहा रहने देती हूँ। तो मेरी मम्मी के भी पैरों में दर्द रहता था, तो मैंने दे दिया। और इस बार मैंने वही डिज़ाइन मंगाया अपने लिए, क्योंकि ये ब्रांड का मैंने देखा कि इसका जैसे कि हम अच्छे ब्रांड की चप्पल पहनते हैं, जैसे कि बड़े ब्रांड की, तो उसमें जो कंफर्ट होता है, तो कंफर्ट तो वैसा ही है, लेकिन हाँ इसमें कुशन है, तो उससे ज़्यादा मतलब जिन लोगों को पैरों में दर्द है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका प्रोपोर्शन वगैरह काफ़ी सही है। इसे बिल्कुल फ्लैट नहीं कह सकते, इसमें 1 से 1.25 इंच करीब हील है, तो मतलब ठीक ठाक हील है, जितना कि नॉर्मल हमें चाहिए होता है। और ख़ास करके अगर पैरों में दर्द हो, फिर तो ऐसा लगता है कि हील हो ना हो, दर्द में आराम हो। तो एक ये चप्पल है मेरी, ये पहन के इसको चलने में काफ़ी आसानी हो रही है मुझे, और बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशन्ड है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरी चप्पल भी मैंने इसी ब्रांड की ली है। ये है चप्पल, मैंने लास्ट टाइम भी मंगाई थी, लेकिन वो साइज़ छोटा था, तो मुझे आइडिया नहीं था इस ब्रांड का। तो जो साइज़ मैं रेगुलर पहनती हूँ दूसरे ब्रांड्स में, वही साइज़ आता है मुझे, 6 नंबर है ये। तो ये है। और इसका डिज़ाइन इस टाइप का है कि आप इसको किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हैं। और इसमें भी 1.5 इंच करीब हील है। ये भी पहन के बहुत कंफर्टेबल है, अच्छा फिट है इसका। ये कई सारे कलर्स में अवेलेबल है, तो मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये ज़्यादातर पे चलने वाला है। तो ये रहा। इस प्राइस रेंज में इस टाइप की कंफर्टेबल चप्पल मिलना बहुत मुश्किल है, और मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये जेंट्स का भी, मैंने इस टाइप के कंफर्टेबल कुशन फुटवेयर मंगाए हैं, और ये हर्ष पपीज़ के हैं। क्योंकि जेंट्स में मुझे एक दूसरे ब्रांड का मैंने मंगाया था कि जो लोग डायबिटिक हैं, या जिन लोगों को पैरों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, या जो लोग डायबिटिक हैं लेकिन पैरों में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको थोड़े कंफर्टेबल फुटवेयर पहनने चाहिए, तो वो मैंने मंगाए थे दूसरे ब्रांड के, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने वो एक्सचेंज कराया, फिर मैंने ये मंगवाया हर्ष पपीज़ का। ये थोड़ा सा मतलब 1499, हाँ इतना का पड़ा है मुझे, डिस्काउंट था इस पर। 2100-2200 शायद इसकी MRP है, लेकिन ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और हर्ष पपीज़ काफ़ी अच्छा ब्रांड है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो इसमें फिट काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशन है ये भी अगेन। और बैक साइड इसकी इस टाइप की है। ये ब्रांड तो वैसे कंफर्ट के लिए ही जाना जाता है, और ऑनलाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, जबकि मैंने ऑफलाइन देखा है तो इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है इजीली इस ब्रांड। इसके अलावा मैंने यश के लिए मंगाया है ये, और ये डेली वेयर के लिए है ये फुटवेयर, स्लीपर कह सकते हैं आप इसे।
इसका कलर काफ़ी मतलब फैसिनेटिंग है, अच्छा कलर लगा मुझे, तो मैंने ये मंगाया। ये थोड़ा सा मतलब हवाई चप्पल के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसको जैसे बच्चे आजकल इस टाइप की चप्पल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। ये मुझे डिस्काउंट के साथ ये मुझे 799 का पड़ा है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, खास करके बच्चों को ये काफ़ी पसंद आने वाला है, जो यंगस्टर्स हैं। ये फुटवेयर यंगस्टर्स को काफ़ी अच्छा पसंद आएगा, मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन ये आप इसको बाथरूम स्लीपर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एंटी स्किड नहीं है ये, तो बाथरूम स्लीपर आपको अलग से लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ये स्लिप, और ये अदा की स्लिप है। एक्चुअली मैं पहले टेलर से सिलवाती थी, जैसे कि लखनवी कुर्ते होते हैं या कोई भी ट्रांसपेरेंट कुर्ते होते हैं, तो उसमें ये होता है कि स्लिप बनवानी पड़ती थी टेलर से, तो वो मुझे कंपेरेटिवली महंगी पड़ती थी। ये मुझे 500 या उससे थोड़ा ऊपर नीचे पड़ा होगा, तो मतलब 250 के अराउंड मुझे एक पड़ा है, और 2 का कॉम्बो होता है। तो एक तो वाइट होता है और एक दूसरा कलर जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं। तो मैंने एक ये लिया है, मतलब 2 पीस का ही कॉम्बो था। तो ये सी ग्रीन कलर के सूट के लिए, जैसे लखनवी कुर्ते वगैरह के लिए ये लिया है मैंने। लखनवी कुर्ता क्या, कोई भी कॉटन का कुर्ता हो तो उसके लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट सूट होते हैं वो मतलब कई बार हर किसी को अच्छा नहीं लगता पहनना, ट्रांसपेरेंट हो बिल्कुल ही सूट, तो अनईजी फील होता है। तो उस केस में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसकी सिलाई, फिनिश और कपड़ा बहुत अच्छा है। इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे लग रहा था कि ऑनलाइन मिलेगा तो शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैंने सोचा एक बार मंगा के देख लेती हूँ, अगर सही होगा तो फिर यहीं से मंगाऊंगी। और ये साइज़ मैंने एम मंगाया, तो मतलब साइज़ भी आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो मंगा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग कुर्ते अगर ले लेते हैं ना, तो फिर ये टेंशन हो जाती है कि अब इसके नीचे स्लिप सिलवाओ, लेकिन अब ये टेंशन आपकी ख़त्म हो गई। और ये वाइट कलर है, वाइट कलर तो खैर बहुत कुर्तों पे जाता है, तो एक ये मैंने लिया है वाइट कलर। तो ये तो लखनवी के साथ भी पहन सकते हैं, और कोई भी जो लाइट कलर के कुर्ते हैं उनके साथ जाएगा। खैर ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं इस ब्रांड की स्लिप्स और भी मंगाऊंगी दूसरे कलर्स में। उसके अलावा मैंने एक लैपटॉप बैग लिया है ये, और ये लैपटॉप बैग कह लीजिए या जो नॉर्मल छोटा सा बैग, ये 18 इंच या कुछ ऐसे करके 35 लीटर का है। तो ये बैग मुझे इसलिए ठीक लगा क्योंकि अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम जैसे कई छोटी मोटी जगहों पे घूमने जाते हैं, उसमें क्या होता है कि वाटर बॉटल या कुछ भी खाने के लिए अगर लेके जाते हैं तो हैंडबैग कैरी करना डिफिकल्ट लगता है। पहले तो मैं काफ़ी बड़े बड़े हैंडबैग्स कैरी करती थी, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं होती कि इतना भारी उठाऊं कंधे पे। लेकिन ये बैकपैक में क्या होता है कि वजन दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं। और ख़ास करके जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए भी बैग ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। और जो प्राइस मैंने पे किया उस हिसाब से क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब लोकल मार्केट में भी इस टाइप का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि लोकल मार्केट में भी मुझे इस प्राइस रेंज में ये चीज़ मिले। और इसकी जिप काफ़ी अच्छी है, ये इस टाइप की है। और ये इस टाइप का बैग है ना, जैसे कि आपने कहीं घूमने गए, और मतलब ये नहीं कि शहर से बाहर नहीं, मतलब जैसे कि दिन के टाइम में भी हम कहीं घूमने जाते हैं या कभी भी जाते हैं, तो बैकपैक में अगर आप अपना पर्सनल सामान भी रखेंगे तो भी आपके हस्बैंड, बेटे या जो भी हैं साथ में वो कैरी कर सकते हैं। नहीं तो हैंडबैग तो आपको खुद ही उठाना पड़ता है। जैसे मेरे केस में मेरे हस्बैंड और बेटा कोई भी हैंडबैग छूते नहीं है। और इसमें काफ़ी सारी जिप्स हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ ये मिला है मुझे, ये बैग का कवर मिला है। जैसे बारिश वगैरह हो जाए तो इसमें आप इसको कवर को लगा सकते हैं। उनके मैं आपको दिखाती हूँ। कमल जी तो मुझे कह रहे थे ये तुम तो बाहर कम ही जाती हो घूमने, ये मुझे दे दो, जब तुम्हें जाना हो तो फिर मैं दे दिया करूँगा। मैंने कहा आपके पास तो बैग है ही ऑलरेडी, कितना बैग लोगे। ये हो गया। अभी इसमें सामान नहीं है, सामान अगर बैग में होगा तो और सही से फिट आएगा। ये हो गया बारिश से बचाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मतलब बैग की कीमत में ये कवर भी मिल गया आपको। ये यहाँ पे तो पीठ पे हो गई है। और ये किसी कोई भी ले सकता है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ले सकते हैं, जेंट्स ले सकते हैं, जो बेसिक डेली के सामान होते हैं, जो बाइक वगैरह चलाते हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो ये बैग है मेरा। वैसे तो ये लैपटॉप बैग है, लेकिन इसको कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी ले सकते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी ले सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी कैरी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, कंफर्टेबल, और सबसे बड़ी बात है इसका प्राइस अराउंड 639 का पड़ा है मुझे सेल में। तो अमेज़ॉन पे सेल में आपको काफ़ी डिस्काउंट में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है ये एक ट्रैवल बैग लिया है मैंने। तो ये ट्रैवल बैग मतलब ये भी प्राइस के हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसमें सबसे अच्छा मुझे ये लगा, ये शूज़ वाला जो नीचे पॉकेट है ये बहुत ही अच्छा है। और अमेज़ॉन पे तो अभी काफ़ी सेल में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है शूज़ वाला, ये नीचे की तरफ शूज़ वाला है।
क्योंकि जनरली बैग्स वगैरह में ये ऑप्शन नहीं होते शूज़ कहाँ पे हम कैरी करें, फुटवेयर कहाँ पे। इसमें मेरे ख्याल में 2 पेयर आराम से आप इसको रख सकते हैं, तो ये भी टेंशन नहीं कि अंदर कपड़ों के साथ आपको शूज़ रखने पड़ेंगे, तो शूज़ अलग से ही रहेंगे। और इसमें काफ़ी सारी अगेन पॉकेट्स हैं, जैसे ये आगे हो गया, पीछे काफ़ी स्पेशियस बैग है और ये 55 लीटर का है। तो ये भी जो प्राइस पे किया है उस हिसाब से मुझे काफ़ी सही लगा, तो ये ट्रैवलिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है। और अगर चाहे जो लोग, खैर आजकल के बच्चे तो कॉलेज में किताबें ले ही नहीं जाते, तो पहले ज़माने के जो बच्चे हुआ करते थे पहले ज़माने की क्या, जैसे हम लोग के टाइम में तो बहुत ज़्यादा कॉलेज वगैरह में भी ले जाना पड़ता था, और ख़ास करके हिमाचल वगैरह में मेरे ख्याल में अभी भी होता ही होगा। तो उस केस में ये बैग काफ़ी है, मतलब सही है, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारी किताबें, नोट्स, पता नहीं क्या क्या होता था। अब तो देखती हूँ कॉलेज में बच्चे ऐसे घूम रहे होते हैं बिना किताबों के। तो ये है बैग, और इसमें इस टाइप का ये है जो वेस्ट पे आप बांध सकते हैं, जिससे कि बैग का जो वेट है सारा आपकी पीठ पे ना आए। तो ये है बैग, जैसे कि ये 55 लीटर का बैग है, तो काफ़ी स्पेशियस है, इसमें काफ़ी सारा सामान आ सकता है। और इसका प्राइस मैंने लगभग 1200 के करीब पे किया है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है इस टाइप के बैग के लिए, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट मैंने लिया है ये फॉसिल की वॉच। ये एक्चुअली यश को तो मैंने कुछ दिया नहीं था, बस उसके लिए 2 टी-शर्ट मंगाई थी, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा तो बजट नहीं है मेरा, तो कम रेंज में ये फॉसिल की काफ़ी सही वॉच मिल गई मुझे, और फॉसिल उसे पसंद है ब्रांड, तो उसने मतलब ज़्यादा नौटंकी नहीं की, उसे पसंद आ गई, ये मैंने लिया है। तो जो लोग बिल्कुल सिंपल वॉच, सिंपल सोबर टाइप की वॉच चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये मेरे ख्याल में 2 कलर में था, और ये काफ़ी डिस्काउंट पे मुझे मिला है, मुझे ये 4100 कुछ का पड़ा है। तो मतलब फॉसिल तो पता ही है ब्रांड अच्छा है, और ये वॉच की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। तो जो लोग थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, जिनके हाथ या रिस्ट थोड़ी सी चौड़ी है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि डायल थोड़ा सा बड़ा है। ये अब देखिए मेरे हाथ पे तो ये पता नहीं कहाँ ही आएगा, खैर अभी मैं दिखा दूंगी, यश पहन के दिखा देगा आपको। ये अपने से बड़ी घड़ी लग रही है। वैसे मैं पहले पहना करती थी जो काफ़ी बड़े साइज़ की घड़ी, और सीधे हाथ में पहनती थी। अब तो घड़ी वड़ी कुछ नहीं पहनती हूँ मैं, ऐसी रखी हुई है घड़ियाँ, क्योंकि अब तो घड़ी का भी वजन ज़्यादा लगता है। ये मुझे अच्छी लगी काफ़ी। ये घड़ी बेस्ट ऑप्शन है गिफ्टिंग के लिए, जैसे कि कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या गिफ्ट दें मेल मेंबर्स को घर के, क्योंकि लड़कियों के लिए तो बहुत सारे गिफ्ट ऑप्शन होते हैं, लेकिन जेंट्स के लिए तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल गया है मुझे। ये 2 कलर्स में अवेलेबल था, और ये चेन के साथ भी अवेलेबल था, लेकिन यश ने बेल्ट ली है, और उसे वॉचेज़, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों का काफ़ी शौक है, जो कि आजकल के हर बच्चों को होता ही है। इन सभी चीज़ों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और अभी थोड़ी देर में जाऊँगी मैं कपड़े वगैरह लेने, और खाना बनाना है मुझे, और उसके बाद फिर मुझे कपड़े वगैरह बदलूँगी, फिर प्रसाद बनाऊँगी, प्रसाद बना के पूजा करके फिर खाना खाऊँगी। तो मैं जैसे कि फ्राइडे का व्रत करती हूँ, तो उसमें एक टाइम खाना खाती हूँ और दिन भर फल खाती हूँ। वैसे अगर कोई कर सकता है तो पूरा रात को भी फल ही खाएँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी करना चाहते हैं साथ में, क्योंकि एक तो व्रत आप कर रहे हैं उसका अलग स्पिरिचुअल बेनिफिट होता है, और दूसरा है कि अगर आप व्रत करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करने का, हील होने का मौका मिलता है। क्योंकि आप ये सोचिए ना कि अगर आप 24 घंटे काम करते रहे, मतलब पूरे वीक में 7 डेज काम कर रहे हैं, और आपको बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा, तो फिर आपकी क्या हालत हो जाएगी कुछ टाइम बाद। तो वही हमारी बॉडी का हाल होता है कि हम मतलब लगातार खाते रहते हैं, और आजकल की जनरेशन में तो फास्ट तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग करते हैं। बहुत सारे लोग मतलब नहीं करने वाले ज़्यादा हैं, और जो फास्ट करने वाले हैं वो बहुत कम है। और मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि जो लोग रेगुलर फास्ट करते हैं, चाहे हफ्ते में 1 करें 2 करें, और जैसे मेरे घर में भी मेरी मदर इन लॉ है, वो मतलब कई सारे फास्ट करती हैं टाइम टू टाइम, मतलब हफ्ते में 1 या 2 तो हो ही जाता है, बाकी उसके अलावा भी कई सारे फास्ट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर दिन पे होते हैं, जैसे एकादशी हो गया इस टाइप का। तो वो काफ़ी फिट रहती हैं, और उन्हें मतलब जैसे हम लोगों को अभी इतनी कम एज में ये सब पता नहीं क्या-क्या 50 तरह की प्रॉब्लम हो गई, तो उनको ये सब नहीं होती। और कई लोगों को मैं जानती हूँ जो रेगुलर बेसिस पे फास्ट वगैरह करते हैं, तो वो ज़्यादा फिट रहते हैं। और खैर इस वीडियो में तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर मैं किसी और वीडियो में इसको कवर करूँगी कि फास्टिंग हर किसी के लिए ज़रूरी है। अगर आप जॉब करते हैं तो एटलीस्ट संडे के दिन आप कोशिश करिए दिन के टाइम में एक टाइम, रात को चाहे आप ना भी कर सकें, लेकिन एक टाइम सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे रहिए, कच्चे वेजिटेबल्स और बिना नमक के। और जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले रहे हैं फास्टिंग के दौरान, तो उसमें नमक अवॉइड करिए, चाहे वो सेंधा नमक की क्यों ना हो, क्योंकि मैंने उससे देखा है कि उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सेंधा नमक तो हम लोग खैर व्रत में भी नहीं लेते, नवरात्रि के भी व्रत होते तो मैं तो ऐसे ही मतलब पूरा 9 दिन पहले करती थी
लेकिन खैर अब तो इतनी हिम्मत नहीं रही। लेकिन उससे बहुत फ़र्क पड़ता है नमक छोड़ने से, और थोड़ा-सा मतलब बॉडी जो फूली हुई होती है या बॉडी में और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, उसमें राहत होती है। और अगर आप ज़्यादा नहीं वो कर सकते तो कम से कम एक टाइम का फ़ास्ट तो आप कर ही सकते हैं। और ज़्यादातर केसेज़ में एक साइकोलॉजिकल फ़ियर होता है हमारा कि अरे मेरा फ़ास्ट है, मेरी हालत ख़राब हो रही है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। जबकि हम फ्रूट्स खा रहे होते हैं, हम सैलेड वगैरह मतलब बिना नमक के खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें डर लगा रहता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारी बॉडी मतलब फ्रूट सब खा रहे हैं तो भी हमें लगता है कि कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप ट्राई करके देखें, बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे फास्ट करने से। और अगर आप थोड़ा-सा मतलब किसी ये अगर आप ऐसे भूखे रहते हैं और आप ये चीज़ करके रहते हैं कि हाँ, इस दिन का व्रत मुझे करना है, इस चीज़ के लिए करना है, तो उससे क्या होता है कि आप डेडिकेटेड होके कर पाते हैं और आप बिल्कुल अपने डिसीज़न पे फ़र्म होते हैं कि मतलब किसी ने कहा कि चलो भैया समोसे खा लें, तो आप समोसे नहीं खाएँगे क्योंकि आपको पता है कि आपको पूजा करनी है शाम को, या जो भी मतलब आप या जो भी आप कर रहे हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि हम बिल्कुल फ़र्म रहते हैं अपने डिसीज़न पे। लेकिन अगर आप ऐसे भूखे रहते हैं तो फिर उसमें तो ये होता है कि अरे समोसे आ गए, चाउमीन आ गई, चलो खा ही लेते हैं, किसी और दिन हम वो फ़ास्ट कर लेंगे। तो थोड़ा-सा इसका फ़र्क पड़ता है कि अगर हम कोई चीज़ स्पिरिचुअली करते हैं तो वो हमें बिल्कुल ही फ़र्म रखती है हमारे डिसीज़न पे कि हाँ, मुझे ये काम करना है और ये नहीं करना है। तो जैसे मेरा फ़ास्ट है तो अभी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी लेके आ जाए, तो मुझे वो चीज़ नहीं खानी है तो नहीं खानी है। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई। और जब मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई थी तो मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मेरे से पैर ज़मीन पे नहीं रखा जाता था, बहुत ही बुरा हाल हो गया था, मतलब ऐसे टेढ़ी भी नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल ही ऐसे हो गया था पता नहीं क्या। तो जैसे मैंने अपने डाइट में चेंजेस किए और एक दिन हफ्ते में फ़ास्ट करना शुरू किया तो मुझे बहुत ज़्यादा राहत लगी। और रेगुलर एक्सरसाइज तो ज़रूरी है। और अर्थराइटिस की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको चलने में दिक्कत होएगी, दर्द होएगा, लेकिन इसको थोड़ा बहुत इग्नोर करिए, थोड़ा बहुत क्या बहुत इग्नोर करिए और कोशिश करिए जितना आप चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ताकि जो पैर में स्टिफनेस है वो कम हो। क्योंकि मैंने ये देखा है कि दर्द तो खूब होता है चलने में, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा-सा चलने लग जाते हैं ना तो फिर मतलब पैर अपने आप ही ऐसा लगता है उठने लग जाते हैं। तो ख़ैर चलिए अब चल के मैं काम करती हूँ। अभी जैसे सीज़न बदल रहा है तो बदलते सीज़न के साथ जो विंटर के कपड़े हैं वो रखने होते हैं। और अभी तो ये कमल जी के कुछ जो डेली के कपड़े हैं वो अपने कपड़े मशीन में, उन्हें ज़्यादा शौक है धोने का। और जो मेरे कुछ ये विंटर वियर हैं ये सब मैंने हाथ से धोए हैं, तो इन सब को मैं रखने के लिए तैयार कर रही हूँ। और कपड़े वगैरह मैंने सही जगह पे रख दिए। उसके बाद मैं इधर सब्ज़ी बना रही हूँ। ये लौकी की सब्ज़ी है और इसमें बड़ियाँ डाली हैं मैंने, और चावल दाल, क्योंकि अभी व्रत के बाद फिर मन करता है थोड़ा सा चावल खाने का। पहले मुझे चावल नहीं पसंद था, लेकिन शादी के बाद चावल मुझे ऐसा लगता है कि चावल ना खाओ तो ऐसा लगता है दिन अधूरा है। और मैंने दिन में इन लोगों के लिए सलाद बनाया था तो मेरा मन कर रहा था, तो फिर मैंने अभी रात को अपने लिए सलाद बनाया, खूब सारा सलाद। तो चलिए इस ब्लॉग में